लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम मिरर, ठीक है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब देखो, एक सवाल समझ गई मिश्रा ना तो सब समझ गई, बस एक मुझे समझाना है तुमको। अब सवाल समझो, क्या कह रहा है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स बना लिया। रियर व्यू है तो इसके सामने बस खड़ी है, तो पीछे यहाँ इसके दिखेगा, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है बताइए। एक रफ डायग्राम हमें बना लेना चाहिए। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। तो क्या श्रेया आप मुझे बताएंगे, इसका पीछे होता है ना सी, और यहीं पे एफ होता है। आप मुझे बताइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है तो क्या लिखा जाए, क्या चीज दी है, कितनी? दैट इज r इज इक्वल टू कितना दिया बोलो? सही, दैट इज +3, क्योंकि पोल से आपने दूसरी तरफ लिया इधर की ओर, तो 3 मीटर +3 मीटर। सुनील इतना समझ में आया? क्योंकि इधर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, बस कहाँ खड़ी है बताइए? बस यहाँ पर कहीं पर खड़ी है, तो बस किधर पर खड़ी हुई है? 5 मीटर इंद्रजीत के पोल से इधर है। तो ये क्या चीज 5 है ये बताओ? यू ही तो ऑब्जेक्ट होता है, तो यू किधर लेंगे बताइए? -5 मीटर ले लेंगे। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है? इतनी चीज दी है। अब आपसे क्या चीज कही जा रही है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखो, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? वी पूछ रहा है, ठीक है। तो वी पूछा जा रहा है। आर से आयुषी आप एफ निकाल सकती हो। एफ क्या होता है बोलो? r/2, दैट इज +3/2। सही है, +3/2 हो गया, ये एफ की वैल्यू। या फिर और क्या कह सकते हैं? +1.5 मीटर। अब हम लगाएंगे मिरर फार्मूला। जब आपको एफ दिया है, यू दिया, वी पूछा जा रहा है, यही तो फार्मूला है, यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक, उस चीज को यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v plus 1/u it is equals to 1/f। तो 1/v और u में क्या लिख देंगे? u में बताइए निष्ठा क्या लिखा जाएगा? ठीक है, -5। और f कितना है? प्लस का 1.5। सही है, दोनों चीज लिख दी। उसको वहां ले जाओ, 1/v -1/5। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। दैट गिव्स अस 1/। अगर तुम्हें 1.5 ठीक नहीं लगता है तो +3/2 लिख दो, यहाँ तक भी चला जा सकता है। और फिर 2 ऊपर ले लेंगे क्योंकि भी एलसीएम लेना है ना। तो 3/2, 3 तो अपनी जगह रहेगा। न्यूमरेटर कहीं नहीं जाता किसी चीज का, जाता है तो सिर्फ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर ऊपर 2 चला गया और नीचे क्या है? 3। सही है। अब देखो 1/v क्या हुआ? 2/3 और +1/5। जब पहली बार वैल्यू रखोगी तो सब में साइन लगाना, ये टीचर देखता है। ये नहीं सोचना कि प्लस है तो छोड़ दो, छोड़ नहीं सकते। अवॉइड प्लेसिंग वैल्यू। ओके, अब देखो, तो दिस कम्स एज 15, 1/v, 3 5s are 15, तो 10 हो गया। और 5 3s are 15, तो कितना हो गया? दैट इज 13/15। नाउ इन्वर्टिंग बोथ साइड, दोनों तरफ पलट दो। तो इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? बोथ साइड्स v is equals to 15/13। 15/13 कितना होगा? 13 से डिवाइड करो। सो 13 1 is 13, 20 बच गया। डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगा के 20 किया, फिर 13 1 is 13, तो 65। तो इट कम्स एज, फिर से प्लस लगा दो। जब सवाल में v पे आ जाओ तो जब नहीं लगा तो समझो प्लस है, तो +1.15 ये मीटर में आ गया।
इतनी बात समझ में आई सरोज? अच्छा, इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? ये भी इंटरप्रेट भी करोगे। अब v प्लस में है, इसका मतलब है कि प्लस में है भी, तो v कहाँ है? बोलो इमेज कहाँ पे है? अगर पीछे बन रही तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होगी। वर्चुअल एंड, क्योंकि पीछे बनी ना मिरर के। प्लस का क्या मतलब होता है? पीछे बन रही है, तो इट इज वर्चुअल डायरेक्ट एंड वन से ऊपर है वैल्यू की कम है? ऊपर है। वन से ज्यादा है, तो क्या ये मैग्नीफाइड हुई? तो कहाँ गलती कर दी? वो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का, हाँ? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सर तो डिस्टेंस Magnification ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस हम तो अभी निकाला था। ये तो है नहीं ना, ये तो v की वैल्यू। ये कितनी दूरी पे बनेगी? ये 1.15 मीटर पर बनेगी। दिस इज द डिस्टेंस। अब m निकालें। m से हमें पता चलेगा कि बड़ी बनेगी कि छोटी। ये तो v है कि कितने पीछे बनी। तो इमेज इज फॉर्म एट 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? पोजीशन समझ में आई कि नहीं? सही है, चलो इस चीज को लिखो। क्या चीज हमें लिखनी चाहिए? v आ गया। अब देखो, सो इमेज इज फॉर्म at 1.15 मीटर फ्रॉम पोल। ध्यान दीजिएगा पलक, ये फ्रॉम पोल लिखना बहुत जरूरी है। फ्रॉम पोल, कहां से? फ्रॉम पोल, बिहाइंड द मिरर। अब देखो m क्या होता है? माइनस वी बाई यू होता है। माइनस वी बाई यू। v ये मत रखो, ये रखो फ्रैक्शन, क्योंकि ये तो पूरा सॉल्व हो नहीं पाया था जब हमने डिवाइड किया था। ये ज्यादा एक्यूरेट। v को क्या रखोगे? 15/30 माइनस रखिए। अब v की वैल्यू क्या प्लस में आई है? चेक करो, सुनिए। जो भी वैल्यू कभी भी कहीं भी प्लेस करोगे इस चैप्टर में, साइन के साथ ही रखो। माइनस तो फार्मूले का है ना, ठीक है? तो ये हो गया। और u कितना है बताओ? -5 मीटर। तो 5 मीटर पे बस खड़ी है। अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। इस स्टेप के बाद आप अपने हिसाब से साइन मैनिपुलेट कर सकते हो। तो कितना आ गया बोलो? न्यूमरेटर अपनी जगह रहेगा, डिनोमिनेटर इधर उधर चला जाएगा। तो 5 × 13 हो गया, सही है? तो बोलो कितना हो गया? 3/13 m इज इक्वल्स टू 3/13 3/13 और ये प्लस का ही आ गया। अच्छा 3/13 कितना होता है? इसको जरा डेसिमल में निकाल लो। 0.23 तो डेसिमल लगाया, 3 2 जा 13 2 जा 26 फिर 39, दैट इज प्लस 0.23। अब देखो सरोज, इसमें एक प्लस का साइन और एक नंबर है। नंबर अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड है, और प्लस की चीज क्या होती है? सीधी की सीधी। प्लस बताता है इरेक्ट, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, सही है? प्लस तो इरेक्ट होता है ना, और इरेक्ट जो चीज है वो वर्चुअल है। तो अब इमेज कैसे बनेगी बताओ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और छोटी भी बनेगी। वास्तव में जो तुम्हारी स्कूटी में बस दिखेगी वो कहीं पर पीछे में दिखेगी, ठीक है? और इट विल बी समवेयर पोल एंड फोकस के बीच में बनती है। तो छोटी सी बस दिखेगी आपको। उतना में बनाना नहीं है, लेकिन एक आइडिया के लिए बताया। अब लिखो सारी चीज को, आयुषी रिपीट करो इमेज का नेचर जरा पूरा आपने बता दिया। देखो प्लस के हिसाब से इन्होंने क्या बताया? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसके वजह से क्या बनाया? डिमिनिश्ड। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। दो सवाल करने, ये तो 9.1 है। अब 9.2 देखो कॉनकेव के लिए। इतना नोट कर लिया? सवाल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एग्जांपल है बुक में, तो बोर्ड से आपको सवाल देखने होंगे। चलो अब अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, 9.2 देखिए,
centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. So, at what distance from mirror should a screen be placed in order to get sharp image? Okay, find nature and size of image. ये दोनों सवाल बोर्ड में कम से कम 4 बार आ चुके हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट। अब आगे की बात करें। देखो कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं, उसके बारे में हम देखें कि वंदना बताओ क्या क्या दिया गया? क्या क्या दिया? R दिया है। 14 at 25 in front of concave mirror। R तो कहीं नहीं दिया, हमको तो नहीं दिख रहा कहीं। देख के बताओ, जो जो दिया है वो बताना है। आयुष आप बताइए क्या क्या दिया? ये क्या दिया बताओ? हाइट ऑफ क्या लिखें बोलो? HO इज +4 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया है? कितना दिया है? सही है, U दे दिया -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट का है और 25 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है। तो 25 सेंटीमीटर पे कहाँ प्लेस किया जाएगा बोलो? लेफ्ट में ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है कि राइट में? लेफ्ट। 4 सेंटीमीटर का है और कितनी डिस्टेंस पे है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बना दिया हमने। यू समझ में आ गया? आगे की बात करते हैं। ये बताओ स्नेहा विष्णु, ये क्या है? कितना दिया है? सही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में पड़ता है। -15 का तुम क्या मतलब समझते हो? -15 का मतलब है, मान लीजिए यहाँ ले लिया तो ये कितना हो गया? यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, वो तो लिखते समय लिखते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे सुनील, ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है ये सी पे किया गया है कि बियॉन्ड सी किया गया है कि बिटवीन सी एंड एफ किया गया है? बोलो सुनील, आप बताओ। बिटवीन सी एंड बिटवीन सी, क्योंकि अगर ये 15 है तो जो सी होगा वो कितने पे होगा बोलो? 30 पे। तो जो 25 सेंटीमीटर होगा क्या वो इनके बीच की चीज होगी? भाई 30 पे सी है, 15 पे एफ है और मैंने 25 प्लेस किया। बोलो बात समझ में आ गई? अगर आप बिटवीन सी एंड एफ करती हो तो जो इमेज बनेगी क्या वो मैग्नीफाइड होगी कि या डिमिनिश्ड होगी? जो कल तुमने 6 केस किए हैं जिसमें तुम 8 नंबर पाई हो, तो मुझे बताओ सी और एफ के बीच में अगर तुम करोगी तो वो इमेज कैसी बनेगी? बोलो। एनलार्ज होगी, बस यही बताओ। एनलार्ज होगी ना? कैसी होगी? इसके बीच में रखोगे, धीरे धीरे पास आओगे तो इमेज बढ़ती जाएगी। सी पे सेम साइज और पास आओ तो बढ़ती चली जाती है। अब बहुत दूर हो तो पॉइंट, इतनी बात हो। चलो हाँ, तो सरोज अब इसको क्या लिखते हैं बोलो? इज इक्वल्स टू सही। अब मैंने बता दिया -15 सेंटीमीटर। कितनी चीज आपने जान ली?
अब आपको क्या क्या पता करना है, देख के बताओ। कह रहा है कि कहां पे स्क्रीन रखें, तो जहां वी हो, जहां वी बनता वहीं रख दो स्क्रीन, इधर उधर रखोगे तो ब्लर मिलेगी। तो वास्तव में वो पूछ रहा है स्क्रीन कहां रखें, इसका मतलब यही पूछ रहा है। सही है भाई, हमने देखा था पेपर पे बिल्कुल ये बल्ब सही सही आ जाता था। जब कब सही आता था, जहां वी है वहीं रखना पड़ेगा। वेयर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, जहां वी है वहीं रख दो। वी पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ इमेज, नेचर की साइज भी तो चाहिए, HI भी पूछा गया है, और साथ में हमें ये भी पता करना है, M भी पता कर लें साथ ही साथ, तो हमें पता चल जाएगा नेचर क्या है। ये सब चीज पता करनी है। अब देखो यूजिंग मिरर फार्मूला, ये चीज हर बार लिखेंगे, मिरर फार्मूला वर्ड यूज करेंगे। तो 1/v प्लस 1/u इट इज 1/f। ज्योत्सना वैल्यू प्लेस करो। सही किया आपने। इस तरीके से हमने वैल्यू प्लेस कर दी। अब ये जो माइनस है और इनटू प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा जैसे वहां किया था पीछे। तो क्या हो जाएगा, -1/25 इट इज 1/15। माइनस ऊपर रख लो, माइनस नीचे की चीज है तो पूरे में हो जाती, ऊपर रखी। ये देखो माइनस नीचे था, बीच में लगा। अब देखो 1/v कितना हुआ, -1/15 प्लस 1/25। अंकुर राज इनका ये चीज यहाँ पे। अब देखो 1/-15 है, तो ऊपर और नीचे तुम -1 का मल्टीप्लाई करो, तो उससे -1 ऊपर हो गया और ये 15। सही है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा एलसीएम में कहीं अब निगेटिव नहीं है। रखना हो यहाँ भी रख सकते हो, बीच में निगेटिव कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी हो सकता है। निगेटिव का कोई ऐसा इशू नहीं है। माइनस नीचे है ना, ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे रखना है नीचे रख लो। आप बताइए 15 और 25 का एलसीएम क्या है? 75। 7 इससे डिवाइड करो, 1 से -1 से मल्टीप्लाई, -25 सॉरी -15 और बार्गेन करो, -5 सही है। यहाँ भी थोड़ी बार्गेनिंग, 3 है +3। तो 1/v कितना हो गया, -2/75। इन्वर्टिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो, 75/-2 इन्वर्टिंग बोथ साइड। तो v कितना हो गया। सर लिखना जरूरी है क्या इसको, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स? डायरेक्ट यूज कर होता क्या है ना, लोग एक तरफ कर देते हैं, कभी इधर नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या थोड़ी देर तक कराएंगे, फिर जब आप लोगों को आ जाएगा मैं खुद ही छोड़ दूँगा। अब ये कितनी वैल्यू आ गई, डिवाइड भी कर दो, सब तो ठीक ही कर रहे हो। पेन मत उठाओ, -37.5 सेंटीमीटर। इंद्रजीत, अब ये मुझे बताओ, इसे लिखें कैसे, इमेज की पोजीशन मुझे लिखनी है, आप बताओ। सो इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट कितने सेंटीमीटर पर, 37.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इधर ही बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर फ्रॉम पोल। फ्रॉम पोल जरूर देखा जाएगा, अगर आपने नहीं लिखा तो बिगड़ जाएगा। कहाँ बनेगी, सामने बनेगी, निगेटिव है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो क्या लिखे बताइए, इमेज इज फॉर्म at 37.5 centimeter in front of mirror from pole. So screen should be placed there. क्या जी? नेगेटिव नेगेटिव नहीं लगाया जाता है, यहाँ कुछ नहीं, वो वहां से इसको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट कर देना। इन फ्रंट लिख दिया, जब प्लस था तो बिहाइंड लिखा, उससे हमें पढ़ना सीखना। सब जैसे m की वैल्यू होती है, तो जब हम लिखते हैं तो वहां थोड़ी लिखते हैं कि ये है, प्लस को अलग पढ़ लेते हैं, उसको अलग पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ना है आपको। तो हमने निगेटिव को इन फ्रंट पढ़ लिया, सही है। सो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट सेम पॉइंट। सो स्क्रीन पूछा गया है,
So screen should be placed. At same point. अब देखो m क्या होता है माइनस वी बाई यू, माइनस रहने दो, v की कितनी वैल्यू है, आप ये फ्रैक्शन वाली लिख दो -75/2, तो -75/2 और u कितना है बोलो -25, तो -25। अब देखो निगेटिव से निगेटिव कट जाता है, हल्के से काट दो या लॉ ऑफ कैंसिलेशन से सिंपली राइट ऑफ करो, ठीक है, सीधा मत कट करना कि प्लस लग जाए, टेढ़ा ही कट करना। अब ये एक माइनस है 75 अपनी जगह है, 2 नीचे पहुंच गया है, 3.2 तो ये 3 आ गया -3/2, तो m की वैल्यू आ गई -1.5। निष्का इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है, जरा साइज तो बताओ, नेचर बताओ, कुछ बताओ। सही है, निगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, और ये 1 से ऊपर है, सो इमेजेस रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। और m क्या होता है, दैट इज hi/ho, इसकी वैल्यू -1.5, हमको वैल्यू प्लेस करो, -25 ये अच्छा बता, आप भी करो। HI/4 hi/+4, सही है। अच्छा सॉरी अब ये +4 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -1.5 × 4, इट इज hi, तो -6 सेंटीमीटर hi इतना हो गया। इसका क्या मतलब है, चूंकि इमेज उल्टी बन रही इसलिए hi निगेटिव आया है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही। इसका क्या मतलब है, 4 का था और 6 की बनी, 4 का था ना ऑब्जेक्ट, बनी 6 की, तो इनलार्ज तो हो ही गई, ठीक है। सो दैट इज साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। ये 2 सवाल करके दिखाओ, फिर अगले 2 करवाना। कहीं दिक्कत हो तो हमसे पूछें, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आप रिकंसाइल करना कि हो पाता है कि नहीं, कुछ भी चाहिए तो मैं बता दूंगा। ये लो, इसका और हो गया 12 और 14 करो, जहाँ दिक्कत हो थोड़ी बहुत तो पूछना, बिल्कुल हल्के सवाल है। एक है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का है और 14 किसका है, दोनों ही कॉन्वेक्स का है। वो तो तुमने उधर भी किया होगा ना, उल्टी होगी, ये सब तो लिख दिया, और यहाँ साइड भी लिख दिया, और तुमने वो भी लिखा है, प्लेस का पोजीशन बहुत जरूरी है, कहाँ बनेगी, फ्रंट है कि बिहाइंड द पोल से भी जहाँ लिखी वही लिख दिया, कहाँ इतना क्लियर भी बनेगा कि नहीं भी, इमेज विल बी फॉर्म, और इसी के बेसिस पे पीछे सामने बनेगी, पोल से इतनी बड़ी तरीके को आप बोलो। अच्छा, तो क्वेश्चन लिखा नहीं क्या?
ये तुम्हारा निगेटिव है तो निगेटिव हटा दीजिए। इसका जो क्या यूनिट था, यूनिट को छोड़ा मत करो। चलो 6 सेंटीमीटर की होगी फ्रॉम द पोल, कहाँ आगे या पीछे? आगे होगी ना, इन फ्रंट। सो फ्रॉम पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस साइज। अब तुम इसके साथ लिख रहे हो, मैं इसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ, लेकिन पोजीशन तो लिखनी पड़ेगी ना। फ्रॉम द पोल इतने सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर, सब कुछ लिखना पड़ता है। चलो हो गया। पुराना पेपर जमा करो, नए क्वेश्चन करो। सरोज ज्योत्सना हो गया। सही। समझदार वहां से बिल्कुल नहीं देखते, हर बार गलत फार्मूला लगा। तुम्हारे मन में नहीं बैठा ना कि ये प्लस कैसे हो सकता है किसी फार्मूले में। वो दूसरे सवाल के लिए यहाँ पे ना, ये दिल में अंदर बैठ नहीं पा रहा ना तुम्हारे। Between virtual and diminished है क्या? सही है। और क्या लिखना है? लिखो, आप पोजीशन बनाओ, कहाँ पे? यहाँ प्लस लिखो। So that is image is formed behind the mirror at a distance this from pole. Go strictly go images. वो तो behind और in front हो जाता है। सचिन हो गया आपका नया वाला कर रहा क्या? सभी चीजें साइन के साथ लिखो, यहाँ प्लस या माइनस जो भी हो। वैसे तो दोनों कॉन्वेक्स के ही हैं। चलो पुराने पेपर जमा करें। हो गया आपका पुराना वाला? और दोनों कॉन्वेक्स के समान है। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट भी, तो तुमने लिख दिया वो कहाँ? इसमें यूनिट लिखो, सेंटीमीटर में वो भी का तुमने एक्सप्लेनेशन तुम्हें लिखा नहीं है। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड फ्रंट में होनी चाहिए बिहाइंड। यहाँ देखो ना साइन से, ठीक है। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at a distance this centimeter in front of mirror from इसी का एक नंबर, इसका एक नंबर है पूरा। दर्पण के सामने इतनी दूरी पर ध्रुव से ली जाए। Screen should be placed this much centimeter in front of mirror from अब सही कर दिया। इसको क्या 5 से कट करो, सब कुछ सही। चलो हाँ शीट चलो निष्ठा जमा करो। ये सब सही है। साइन लगाओ, साइन के बिना कोई चीज नहीं रखो, ऊपर भी रखो। ये क्या है? ये क्या लिखा है? स्मॉल एच लिखो, डिस्टॉर्ट मत करो। स्मॉल एच होगा तो तुमको एचओ से क्या लेना है? आई रखनी होती क्या कहीं? यू की चीज में एच फिट कर दीजिए। ये यू का फार्मूला यहाँ एच है, यू देखो कहीं लिखा हो।
अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो 2 बचे हुए हैं उसके आगे के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पेज नंबर 145, ओके। देखो जिसका ये हो गया ये जमा करो, इसका कोई इशू नहीं, छोड़ो। हो गया तो ये कर लिए, ये करके जमा कर दो। चल 14 हो गया तो जमा करो। चलो अब इधर ध्यान दो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है, दैट इज 32 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसका, प्लस 32 सेंटीमीटर, और एफ क्या होता है, दैट इज r/2, सो प्लस 32/2 दैट इज प्लस 16 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इट्स फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर विच लाइज बिहाइंड द मिरर, यानी वर्चुअल है उसका फोकस। सो इट्स फोकल length is 16 centimeter which lies behind the mirror. Focus lies behind the mirror. जिसका फोकस है। अगला सवाल देखें, ओके हो गया तो जमा करो। ये सवाल समझ में आया? भी हो गया, सब कुछ सही है। चलो अगला सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका ध्यान दो। सरोज नाउ पे अटेंशन। हो गया ना तुम्हारा? बाकी आप लोग अब इस पे ध्यान दो, दूसरे सवाल पे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आयुषी, a concave mirror produces 3 times magnified real image। ये बताइए कॉन्केव मिरर है, ये आयुषी आपसे पूछा जा रहा है, 3 गुना रियल और इन्वर्टेड इमेज है, कहाँ रखोगे कि 3 गुना दे दे, यानी बड़ी दे दे। कॉन्केव मिरर में कहाँ चीज रखी जाए कि रियल दे दे, इन्वर्टेड दे दे और इनलार्ज दे दे, सही है ना? सी और एफ के बीच में रख दो। तो यहाँ पे बड़ी मिल जाती कि नहीं मिल जाती? ऐसा होता है कि नहीं? जबकि ये चीज HO है और ये क्या हो जाती थी? अच्छा, a concave mirror produces 3 times enlarged and inverted image। तो बताओ m की क्या वैल्यू है? हाँ? ये नहीं बता रहे, आप बताओ जो सुना। पलक, concave mirror produces 3 times enlarged and inverted image। आदित्य का कहना है चूंकि इन्वर्टेड है तो सर माइनस लगाइए, और 3 टाइम्स है तो 3 लिखिए। तो इनकी क्या वैल्यू हुई? हुई कि नहीं? अगर मैं ये कहता वर्चुअल है तब क्या करते थे? प्लस होती कि नहीं? इतनी बात हो गई। अगर मैं कहता वर्चुअल है और हाफ साइज की है तब क्या होती? तो प्लस हाफ हो जाती। सही, इतनी बात समझे। अगर मैं कहता इन्वर्टेड और डबल है, नहीं आप बोलो -2 है ना। अगर मैं कहता वर्चुअल और डबल है, +2 है। इन्वर्टेड और सेम साइज, इन्वर्टेड ही नहीं समझ पा रहे, आप बोलो। इन उल्टी इमेज में भी ये प्लस लगा रही, हिम्मत बहुत रेयर करना भाई, माइनस, सही है। और अगर मैं ये कहता कि ये वर्चुअल और सेम साइज है, सही है। इन्वर्टेड एंड डबल,
मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है और डबल साइज की है, तो m क्या होगा? डबल साइज ऑफ माइनस का कितना बोल तो रहा हूँ, डबल साइज और क्या बोल सही है? और मैं ये कहता वर्चुअल है और हाफ साइज की है, पूरा टाइम समझ में आ गई बात? तो ये मुझे बताओ निष्का, इमेज हमारी इन्वर्टेड है रियल और ट्रिपल साइज की, तो m क्या होगा? -3। सो x बात ना करें, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 times मैग्नीफाइड। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में रखा हुआ प्रतिबिंब 3 गुना है, वास्तविक है और व्युत्क्रम है, तो उसका प्रवर्धन गुणांक क्या हुआ? -3। क्योंकि इन्वर्टेड है तो -3 गुना है तो 3 सही है। लेकिन m होता क्या है बताइए? -v/u। चलो अब सवाल में पढ़ो, और क्या चीज दे रहा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, श्रेया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इसका क्या मतलब है? ये कौन सी वैल्यू है? मतलब क्या चीज दी है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यू कितना है? सही है, तो यू कितना दिया है बोलो? -10 सेंटीमीटर। और m क्या होता है? m इज -v/u। इसकी जगह रखो -3 और v की जगह कुछ नहीं रख सकते, u की जगह क्या रखोगे? -10। सारे साइन को जोड़ना काउंट करो, इसकी जगह ये रख दिया, ये साइन यहाँ ये है, अब माइनस माइनस कट जाएंगे, तो माइनस माइनस कट कर दो, तो बताइए v कितना हो गया? -3 × 10, तो v कितना हो गया? सो अब इमेज कहाँ बनेगी बताओ? इमेज विल बी फॉर्म। सेंटेंस पूरा करो जरा, इसको बोल के दिखाओ। मोनिका हाँ बोलो। बोल ही नहीं पानी, आप बताइए पूरी बात बताओ। Image will be formed in front of the concave mirror which is real and inverted. जो ये चीज है इसको बोल के दिखाओ। पलक बोलो आप। At 30 centimeter from pole, image is formed in front of mirror at 30 centimeter from pole. ठीक है? ये image is formed at 30 centimeter from pole in front of mirror। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ चुका इसीलिए पूछ रहा हूँ सरोज, अगर वो इसके बाद फोकल लेंथ पूछ लेता तो क्या करते? फोकल लेंथ होता तो क्या पूछते? अगर वो कहता नहीं हमें एफ भी चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति में एफ के लिए हम क्या करते बताओ? 1/v प्लस 1/u। हमारे पास u था, v आ चुका है, v अभी अभी निकाला, तो फिर हम क्या करते बताओ? 1/-30 और 1/-10 है। अब देखो माइनस को नीचे मत रखा करो, नहीं तो एलसीएम में आप लोग हैंडल नहीं कर पाते हो। और ये माइनस इंटू प्लस कर दो, तो ये -1/30 हो गया, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है बताओ? माइनस होता है कि नहीं? अब -1/10, अब इसके बाद -1 और -3 तो -4/30। इतनी बात तुम्हें पता चली। अब इन्वर्टिंग बोथ साइड क्या लिखोगी सर? इन्वर्टिंग बोथ साइड में f कैसा हो जाएगा? -35, that is -15/2, that is -7.5 सेंटीमीटर। अगर f निगेटिव है आयुषी, तो नेचर ऑफ मिरर क्या हुआ? नेचर ऑफ मिरर बताइए। f निगेटिव है, निगेटिव है? आज की क्लास नहीं, क्वेश्चन में लिखा है।